टीवी चैनल में आज हमारे बीच राजस्थान के जो सांसद है वो आज हमारे बीच है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका परिचय। पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से सेवा जोहार, जय संविधान। मैं भिल प्रदेश की धरती वर्तमान राजस्थान राज्य के संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से सांसद भारत आदिवासी पार्टी से हूं और मुझे सौभाग्य मिला है और मैं इस चैनल के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनताओं को, युवाओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, जो मैं पूरे देश के अंदर भ्रमण करके आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज बनने का अवसर मुझे मिला है और मुझे संसद में पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़े युवाओं का आवाज बनने का अवसर मिला है। इसलिए मैं पुनः एक बार मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पारिकुपार लिंगो, रावेन लिंगो, जो आदिवासी समुदाय के पूर्वज हैं, जिनको कुछ लोग काल्पनिक रामायण से भी जोड़ते हैं और इससे जोड़ के इनका विरोध करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी समुदाय आदि अनादि काल से अपने पूर्वजों को, प्रकृति को पूजता आया है और वही अपने देवता है। और आदिवासियों के देवताओं के साथ अगर कई बार कुछ लोग मॉडिफाई करके, अलग नामकरण करके, अलग रूप दिखा के, काल्पनिक चीजों में जोड़ के उनके साथ छेड़छाड़ी करने का जो काम हुआ है देश भर में, और देश भर में देखा गया है कि आदिवासी पूजा स्थलों को, आदिवासी के पूर्वजों को छीनने का काम करके उनको मॉडिफाई किया गया है और उनका रूप बदलने का काम हुआ है। सर अभी एक महाराष्ट्र में वर्तमान जो तत्कालीन जो ये अपना ये क्या नाम है उनका, नहीं जमीन का मुद्दा उठ रहा है, वो बावनकुड़े साहब ने यह कहा है कि आदिवासियों की जो जमीन है वो लीज पर दी जाए। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये इस धरती पे कोई अमर नहीं रहने वाला है, तो लीज पे देने का जो बात है वो आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास है सबसे बड़ा। वो लीज के नाम से आदिवासियों को जमीन छीनने का ये पतली गली निकाल रहे हैं, ट्राइबलों को विस्थापित करने का और ट्राइबलों से जमीन छीनने का। और जमीन छीन के आदिवासियों को कहा जाता है कि आदिवासियों से जल जंगल जमीन छीनना है तो उनको धर्म में उलझाओ, और इसलिए आदिवासी समुदाय से जल जंगल जमीन छीना जा रहा है और उनको धर्म के नाम से आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारा कहना है, और भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है कि आदिवासियों की जमीन दूसरों को लीज पे देने का काम कर रहे। जो मंत्री, जो नेता ये बात कर रहा है वो खुद अपने आप को पहले उन राष्ट्रीय पार्टियों को लीज पे चला गया है, वो खुद लीज पे है, वो खुद गिरवी है वहाँ, और जो व्यक्ति गिरवी है, जो लीज पे है, वो ऐसी बात करेगा। सर अभी ये जो नगर पालिका के चुनाव है आगे, इस पर भारतीय आदिवासी पार्टी का क्या समीकरण है? यहाँ की प्रदेश कार्यकारिणी को हमने डायरेक्शन दे रखा है और प्रदेश कार्यकारिणी को हमने चुनाव को लेके स्वतंत्र भी छोड़ रखा है कि कहां पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। जहां पर अच्छा बहुमत मिलेगा वहां पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव भी उतारेगी। आदिवासी हिंदू है या नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं। ये स्पष्ट है कि आदिवासी ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना जैन है। स्पष्ट है आदिवासी आदि अनादि काल से रहने वाला, अपने खुद की पूजा पद्धति, खुद की धार्मिक व्यवस्था है, खुद की आइडेंटिटी है, तो किराए के दूसरे जगह क्यों जाएगा? तो ये धर्म के नाम से, धर्म में बांट के आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश के आदिवासियों से मेरा अपील है, वो किसी भी धर्म में हो, मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि आदिवासी की अपना खुद की आइडेंटिटी है, अपनी खुद की धार्मिक पूजा पद्धति है। आदिवासी न हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है, न जैन है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हमारे बीच आज राजस्थान के सांसद है और राजकुमार रोहतक साहब, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर आदिवासियों को अपना मीडिया नहीं है, तो मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मीडिया है, स्वतंत्र होना चाहिए, पूरे देश का मीडिया होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कुछ मीडियाओं ने अपना क्राइटेरिया मतलब बना लिया है किसी धर्म विशेष को लेके, किसी समुदाय विशेष को लेके, और इसी वजह से आदिवासी समुदाय की आवाज उस मुख्य मीडिया में नहीं जा पाती है। तो मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि एक स्वतंत्र मीडिया चैनल जो आदिवासियों की आवाज को उठाए, ऐसे मीडिया चैनल को भी डेवलप करना चाहिए, और आप इसके लिए प्रयास कर रहे हो तो मैं धन्यवाद, बधाई देना चाहूंगा। और ये कहना चाहूंगा, मीडिया की जो परिभाषा है, निष्पक्ष सच्चाई को दिखाना है, निष्पक्ष निडरता के साथ। आपको अगर कोई आदिवासी लीडर भी गलती करता है तो आपको कहना है कि लीडर गलत है, भले मैं भी हूँ, लेकिन उसके पीछे तर्क होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, निष्पक्ष आपकी मीडिया होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सर।